बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एनुअल एग्जाम 2024 स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट 1 फिजिक्स का गेस शेयर करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को सेपली आई है पार्ट 1 की फिजिक्स में, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 फिजिक्स को इम्प्रूव करना है, तो फिर ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक के ऊपर और फिर इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 70+ मार्क्स आएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर की। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के भाई एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप की बुक के एमसीक्यूज तैयार कर लें, कोई वर्कशीट ले लें, गूगल से सारे एमसीक्यूज निकाल लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये आपसे नहीं होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा ना। हमने आपको 30 डेज प्लान दिया था इससे पहले की वीडियो में, अगर आप वीडियोज़ में चेक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसके मुताबिक डियर स्टूडेंट्स आपने तैयारी करनी है। तो फिर आपने क्या करना है जी, पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज हर हाल में आपने सॉल्व करने हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट बोर्ड्स के आपने पास्ट पेपर्स इकट्ठे करने हैं। कोई 7-8 बोर्ड आप डिफरेंट उनके पास्ट पेपर्स इकट्ठे कर लें, अपने पास रख लें और हर साल के दोनों पेपर्स आपने अपने पास रखने हैं। जैसे 2023 है, 22 है, तो इसका जो फर्स्ट टाइम का पेपर होगा और सेकंड टाइम का किसी भी बोर्ड का पेपर होगा, वो आपने दोनों पेपर एक दिन में बैठ के सॉल्व करने हैं। फिर अगले दिन किसी और ईयर के आपने दोनों पेपर, फिर इसी तरह किसी और ईयर के दोनों पेपर, फिर किसी और बोर्ड के 2023 के दोनों पेपर। इस तरह से आपके पास ये 35-40 पेपर्स बनते हैं, तो ये आराम से 30 डेज में हो जाएंगे। सही है। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके 15 और 16 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे, पक्की बात है। तो टाइम भी बच जाएगा और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा सब्जेक्टिव पेपर में सेक्शन 1 में, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चैप्टर शामिल किए गए हैं 1, 2, 3, 4। सही है। अब आपने चैप्टर नंबर 1 के कौन से एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं, ये जरा गौर से सुन लीजिएगा। 1.1 को मार्क कर लें, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9। पंजाब टेक्स्ट बुक में आप चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में जाके इन क्वेश्चंस को मार्क कर लें, वहां पे निशानी लगा लें कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज में जाके इन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्रीवियस बोर्ड के पास पेपर्स में आ चुके हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को रट्टा मार लें अच्छे तरीके से। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो उनमें चैप्टर शामिल किए गए 5, 6, 7 और 8। और 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 2, 7 में से 3, 8 में से 3 आएंगे। आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज में जाके ना इन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा। 5.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13। इसी तरह चैप्टर 6 की एक्सरसाइज में ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 में ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिर्फ इन्हीं को रट्टा लगाएं जितना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर शामिल किए गए 9, 10 और 11। यहाँ पे 9 पार्ट्स होंगे, 6 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 9 के ये वाले एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाले। इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार करें, बार बार कह रहा हूँ। तो पेपर आपका फेल तो हो ही नहीं सकता ना, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप उसका प्रीवियस पेपर, पास्ट पेपर उठा के देख लें और यहाँ से देखें कि क्या उन पेपर्स के अंदर इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा आप देखेंगे इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आए होंगे। तो फिर आपकी बारी पे, आपके इस सेकेंड एनुअल एग्जाम में, आपके पेपर में भी इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे, ये बात लिख के रख ले। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 6 चैप्टर्स बताए थे कि ये वाले 6 चैप्टर आप तैयार कर लें, आपके 70+ मार्क्स आ जाएंगे। वो प्लान मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देख ले, उसी के मुताबिक तैयारी करनी है। तो वही 6 चैप्टर्स यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ। पहला पेयर आपको बताया था चैप्टर 2+3 का, और उसके बाद आपको बताया था चैप्टर 4+8 का,
4 चैप्टर हो गए, और फिर आपको बताया था 5 + 7 का, कि ये वाले अच्छे तरीके से 6 चैप्टर्स तैयार कर लें। ठीक है, पूरा आपको प्लान दिया था। तो 2 + 3 के अंदर थ्योरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के कौन से इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। चैप्टर 2 की थ्योरी की बात करें तो इसमें आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 2.2 ये आर्टिकल के नंबर्स हैं, नंबर्स, आर्टिकल नंबर, टॉपिक नंबर है। अगर आप रेड कलर का बॉक्स देखेंगे ना जहाँ पे टॉपिक मेंशन किया हुआ है, उसके पहले देखें तो नंबर मेंशन किया गया, वो मैंने नंबर लिखे हैं। सही है, तो बुक ओपन करके रखिएगा। 2.2 को सिलेक्ट कर लें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके बाद 2.3 में, अब 2.3 आर्टिकल का नंबर है, इसमें 2 ब्लू हेडिंग्स होंगी, एक का नाम होगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरी का होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे, तो ये आर्टिकल का नंबर है। ठीक है, तो 2.3 के अंदर ये दोनों टॉपिक्स आप तैयार करेंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और एक करेंगे 2.4 टॉर्क वाला टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी में ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स, जिसमें पहले एग्जांपल्स अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। एग्जांपल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? 2.3, 4, 5, 6, ये 4 एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक्सरसाइज में जाएंगे, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में जाएं, वहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 2.1 को सेलेक्ट कर लें। 2.3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 और 14, ये न्यूमेरिकल आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर 3 की थ्योरी में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मोशन और इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के अंदर न्यूमेरिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? पहले एग्जांपल्स बताई जा रही हैं, 3.2, 3.5, 7, ये 3 एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में जाके इन न्यूमेरिकल्स को अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लें। 3.1 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14। इसी तरह फिर आगे देखें, चैप्टर 4 की थ्योरी के ये आर्टिकल यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल, पहले एग्जांपल्स बताई जा रही हैं, फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। इसी तरह चैप्टर 8 की ये थ्योरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मार्क कर लें बैठ के। और उसके बाद 8 के अंदर न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स ये वाले इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल और एक एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, एक न्यूमेरिकल नहीं, ये वाले भी न्यूमेरिकल हैं। 8.3, 8.4 का ए पार्ट, 8.6 और 8.7, एक एग्जांपल और उसके बाद 5 न्यूमेरिकल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 और 7 का पेयर हमने आपको बताया है। तो 5 की ये थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, और इसी तरह 7 की ये थ्योरी और ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद बैठ के ना आराम से बुक के ऊपर आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर लें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड हो गया जी। बस यही चीज़ें तैयार करें, हमारी दुआ आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह जिस दिन भी आपका पेपर होगा, अगर आपने ये चीज़ें सारी तैयार की हुई हैं तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।